तो भाई गुड मॉर्निंग। अब देखो ये टॉर्सन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है 3 शाफ्ट का, ए बी बी सी और सी डी। 3 शाफ्ट है अलग अलग, तीनों की लेंथ जो है सेम है और डायमीटर जो है ए बी का डी है, बी सी का 2D है और सी डी का जो है 1.5D है। ये गिवन है। और टॉर्क लग रहे मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट जो लग रहे हैं कंसनट्रेटेड है। पॉइंट ए पे टी लग रहा है, पॉइंट बी पे 4.5T, सी पे लग रहा है 1.5T और डी पे लग रहा है 2T। तो ये अलग अलग ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो हमें बी से लेके डी तक जो है हमें बताना है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी विद रिस्पेक्ट टू डी, वो पूछ रहा है हमें। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट बी पे पूछ रहा है डी के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और जिसका पूछ रहा है वहाँ से लेके वो वाला सेगमेंट वहाँ तक हमें लेना होता है। और उसके जितने सेगमेंट आ रहे हो, जैसे बी से लेके डी तक हमने लिया बी सी प्लस सी डी, उसमें 2 सेगमेंट आ रहे हैं तो दोनों का एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाल के अलग अलग ऐड कर देना है। तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी विद रिस्पेक्ट टू डी, थीटा एट बी विद रिस्पेक्ट टू डी। तो हमने क्या करा, देखो बी से लेके डी तक लिया, दोनों की लेंथ एल है तो टी एल बाय जी जे लगाया। ये जो थीटा का फॉर्मूला है ये होता है टी एल अपॉन जी, जे की वैल्यू होती है पाई डी की पावर 4/32। तो थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी हमने लगाया। तो हमें पता है कि जो बी सी वाला सेगमेंट है उस पर टॉर्सन की वैल्यू है 2T + 1.5T, ये हो गया 3.5T। तो 3.5TL बाई जी इंटू पाई, डायमीटर है 2D की पावर 4 और 32 आ गया ऊपर, प्लस में 2TL बाई जी पाई और डायमीटर है 1.5D की पावर 4 इंटू 32। ये तो होना ही था तो इसको ऐड कर दिया हमने क्या करा, BC सेक्शन पे टॉर्क की वैल्यू निकाली पहले, वो आई 2T प्लस और 1.5T प्लस 3.5T आ गया और वो अवे फ्रॉम सेक्शन आ रहा है, मतलब हमने BC पे कोई सेक्शन लिया तो उससे बाहर की ओर आएगा। और ऐसी CD जो है उस पर आप सेक्शन लो तो 2T आएगा वो बाहर की ओर। तो भाई इसको हमने कैलकुलेट करा 6.252 TL बाई जी डी की पावर 4 है ना। और इसमें जो पाई है वो 6.252 में ही समा गया, उसको हमने वहीं पे जोड़ लिया। एक बार फिर से देख लेता हूँ, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 1.5 की पावर 4 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 6 पाई। ये देखो तो ये आ गया भाई 6.2522, तो उसी में समा गया हो। तो भाई ऐसे करना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर पूछ रहा है किसी पॉइंट पे दूसरे के रेस्पेक्ट में तो उतना पार्ट आपको ले लेना है। और उसमें अगर मल्टीपल शाफ्ट आ रही हैं तो आपको हर एक शाफ्ट को अलग अलग कंसीडर करके पहले उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट उस पर्टिकुलर शाफ्ट पे कितना है वो निकालना है। उसका एंगल और ट्विस्ट जो है TL अपॉन जी जे हो जाएगा, T हो जाएगा उसके किसी सेक्शन पे जो ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है उसके लिए आइदर साइड बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। और ऐसी जितने शाफ्ट आ रही हैं उनको लेना है, उनका एंगल ऑफ ट्विस्ट जोड़ देना है तो वो आंसर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट का किसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो वहाँ से लेके वहाँ तक ले लेना है। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख के नहीं समझा पा रहा हूँ आपके सामने क्योंकि दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा और क्वालिटी डिस्टर्ब हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है क्योंकि अकेले हूँ तो इतना नहीं हो पा रहा है। तो भाई ऐसे ही समझ लो, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा काफ़ी हद तक। इसमें क्या है, ये L नहीं आएगा अभी। अब देखो अब क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक टेपर्ड सर्कुलर शाफ्ट है। टेपर्ड मतलब ये इसका डायमीटर जो है वेरी कर रहा है A से लेके B तक और L लेंथ है इसकी, और इसमें इक्वल और अपोजिट ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है T। तो भाई टॉर्सन का केस है और डायमीटर जो है वेरी कर रहा है। कांस्टेंट तो ट्विस्टिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है T, और G जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है तो इसका एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो वो भी कांस्टेंट हो गया। और J होता है पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4, तो वो डायमीटर जो है वेरी कर रहा है। तो जब J आप निकालोगे तो वेरिएबल होगा तो इसलिए इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। तो थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन T dx बाई जी जे। dx जो है स्मॉल लेंथ ले ली मैंने यहाँ पे, स्मॉल dx, और x जो है उसकी लेफ्ट मोस्ट एंड से मैंने डिस्टेंस ली है किसी एक सेक्शन की, जहाँ पे मैं ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के लिए एक सेक्शन लूँगा ना, तो ट्विस्टिंग मोमेंट तो सेम आ रहा है, कहीं पे भी आप सेक्शन लो, आइदर साइड आप लगाओगे तो T जो है ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, चाहे राइट से लो या लेफ्ट से, तो वो तो सेम आ गया। T बाय जी तो बाहर हो गया।
और जे जो है हमने रखा पाई बाय 32 बाहर हो गया, dx की पावर 4, कैपिटल dx मतलब डायमीटर एट द सेक्शन और स्मॉल dx है लेंथ का स्मॉल एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि टेपर जो है लीनियर वेरी कर रहा है, तो a प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा dx। अगर वो a वाले से x डिस्टेंस पे मैं ले रहा हूँ, ये क्यों होगा, क्योंकि b माइनस ए बाई एल जो है वो यूनिट लेंथ में कितना वेरिएबिलिटी आ रही है डायमीटर में वो है, तो x डिस्टेंस पे कितनी आ जाएगी b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस a जो हो जाएगा, तो ये नेट डायमीटर आ गया उस सेक्शन का। तो भाई देखो 32t बाई पाई जी स्मॉल dx बाय कैपिटल dx यानी कि डायमीटर की पावर 4, तो a प्लस के एक्स, मैंने b माइनस ए बाई एल को k मान लिया, तो अब हमें क्या है a प्लस के एक्स की पावर माइनस ओ dx, ये इंटीग्रेशन हमें करना है, 0 से लिमिट लग गई कैपिटल L। तो भाई जब ऐसा हुआ तो a प्लस बी एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है डायमीटर जो है लीनियरली वेरी कर रहा है, तो एम एक्स प्लस सी मतलब के एक्स प्लस ए, ये वही वाली फॉर्म है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, डायमीटर का वेरिएशन लीनियर है। तो भाई a प्लस के एक्स की पावर n dx, ये इंटीग्रेशन क्या होता है, a प्लस के एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो -4 + 1 हो जाएगी, -3 हो गई पावर अपॉन -3 आएगा, तो ये ले लिया बाहर -1/3, उसके बाद लिमिट रख दी 0 से l और 1 अपॉन के भी बाहर आ गया। मैंने बताया था x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाता है ये वाले इंटीग्रेशन में, तो 32t बाई पाई के जी और -1/3 बाहर है, ये हो जाएगा 1/b³ माइनस 1/a³, क्योंकि x इक्वल टू l आप रखोगे तो डायमीटर b है और 0 रखोगे तो a है। तो भाई अब क्या होगा, देखो k जो है मैंने रखा नहीं है इसकी वैल्यू, ये आप रख लेना बाद में, लेकिन ये माइनस अंदर इंटू होगा तो b³ माइनस a³ बनेगा अपॉन b³ a³, तो b³ माइनस a³ क्या होता है, b माइनस a, b² प्लस a² प्लस ab, तो 32t बाई 3 पाई जी b³ a³ इंटू के भी आ रहा है, तो के अब आप रख देना b माइनस ए बाई एल, तो l ऊपर आ जाएगा, b माइनस ए कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ लिख देता हूँ आपको, के की वैल्यू जब आप रख दोगे तो ये मिल जाएगा 32t l बाई 3 पाई जी b³ a³ और ये हो जाएगा कितना, b² प्लस a² प्लस a, है ना। तो भाई ये बन जाएगा, बन गया है, तो ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया भाई। अब आप इसे कर लेना सॉल्व, मतलब अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी वेरिएशन वो दे सकता है, हो सकता है कि जहाँ पे आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, टॉर्सन में तो सर्कुलर शाफ्ट ही लेंगे, तो डायमीटर जो है कुछ और फंक्शन में दे दे आपको क्रिएट करके पहले से ही क्वेश्चन में, तो आपको पाई डी की पावर 4 में डी जो है उस फॉर्म में रिप्लेस करके इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और या फिर ऐसा हो सकता है जो टी है वो वेरी कर रहा हो, कुछ इंटेंसिटी दे दी हो लोडिंग की, तो पहले आप टी निकालोगे वहाँ पे से, ये क्वेश्चन कराऊंगा एक और अच्छा क्वेश्चन होगा वो भी, तो वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गेट में, ये या उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो है पहला वाला ये तो ईजी टाइप में है, ये तो आते रहा है। तो भाई थैंक यू, ये आप देख लेना ढंग से, इम्पोर्टेंट ये वाले जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉर्सन, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप इसे देख लो और इस क्वेश्चन को ट्राई करना सॉल्व करने की, ये वाला तो ज़रूर करना, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो भाई बाय।